बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये प्रॉब्लम नंबर 63 को सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक रूल लिखवा देता हूँ। वो रूल आप लोग याद रखिएगा, वो रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके मुताबिक ये सॉल्व होगा। रूल ये है कि e की पावर अगर ए एक्स और ब्रैकेट के अंदर a f ऑफ x प्लस f ऑफ x का डेरिवेटिव मौजूद है और dx भी है, तो सो यू कैन राइट e की पावर ax और फंक्शन प्लस c। ये रूल है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर थोड़ी सी ना सिंप्लीफिकेशन करनी है। e की पावर x को बाहर निकालो, ब्रैकेट के अंदर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर बच जाएगा और dx, ठीक हो गया। ये चीज है, मतलब हम लोगों ने जस्ट क्या किया कि e की पावर x को बाहर निकाल लिया। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। मतलब हम लोगों ने एडिंग यहाँ पे लिख लेना कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वन ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, क्योंकि ये चीज हमारे पास क्या बना लेगी 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो 1x ये चीज आ गई, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको यू कर लेते हैं, ठीक है। अगला स्टेप हमारे पास होगा इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स को डिवाइड कर देना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 को डिवाइड कर लेना 1 प्लस एक्स, मतलब डिनोमिनेटर को दोनों पे डिवाइड कर लिया और dx, डिनोमिनेटर को क्या किया दोनों पे डिवाइड कर लिया, ठीक हो गया। यहां से भी इसकी पावर में 1 है तो 1 कट जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा e की पावर x होल ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स बच गया माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब ये हमारे पास बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बन गया, ये कॉन्सेप्ट बन गया। फार्मूला कैसे बना कि e की पावर ax a1 कंसीडर कर लो और फंक्शन है और ए भी इधर भी और प्लस माइनस फंक्शन अंदर कर लो, ठीक है, मतलब माइनस है और लेकिन है उसका डेरिवेटिव और dx है, तो हम इसको क्या कर, मतलब हमने सबसे पहले इसको सेटिस्फाई कराना है। अब देखो फंक्शन हमारे पास क्या है जी, फंक्शन हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करो, इस फंक्शन को लिखो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। अब इस फंक्शन का जरा डेरिवेटिव लो, तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली माइनस 1 शुरू में आ गया, माइनस 1 में से एक कम करेंगे तो माइनस 1 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा -1, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -2, और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे -1 भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी अगले स्टेप में आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये देखो इसका डेरिवेटिव, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे इसको प्लस कर लो और ये माइनस का साइन इधर लगा लो। तो बेसिकली हम लोग अगर डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिखे तो e की पावर a की जगह x1 ब्रैकेट यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई करा लो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x के साथ, ये फंक्शन है, प्लस -1 डिवाइडेड बाय ये फंक्शन का डेरिवेटिव है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, और यहाँ पे dx भी है। तो सो आप इस फंक्शन को सिर्फ लिख लोगे e की पावर x और साथ आगे आप फंक्शन का डेरिवेटिव लिखोगे जो इसके इक्वल है, मतलब इसके इक्वल है e की पावर ax फंक्शन लिखोगे, सो फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x और प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब हम लोगों ने इस रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन से एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बनाया, सो हम इसको डायरेक्ट एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। जब भी सवाल को सेटिस्फाई करना हो तो ये चीज देखिए क्या फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। अगर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो 3 फार्मूले एग्जिस्ट करते हैं। पहला फार्मूला ये कि फंक्शन है और मल्टीप्लाई आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, तो वो हम लोग फंक्शन की पावर में एक ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक वो फार्मूला पढ़ाया था आपको, अगर फंक्शन है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है तो आप क्या करते हो कि फंक्शन की पावर में एक ऐड कर लेते हो, ऐसा ही है, ठीक है। एक ये पढ़ाया था नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, सो यू नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो ये 2 रूल और तीसरा रूल ये रूल नंबर 3 है, ठीक हो गया, और 2 और रूल्स थे। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नंबर 63 की समझ आ गई। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 64 की तरफ। 65 तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर 66 से हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो प्रॉब्लम नंबर 64 तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।